इस वीडियो में हम एक्सेल से रिलेटेड 16 बेसिक फार्मूला जानने वाले हैं जो कि एक एक्सेल यूजर को प्रॉपर तरीके से आने चाहिए, जिसकी मदद से आप अपने काम को फास्ट और स्मार्ट तरीके से कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ग्रो पीसी लर्न के स्मार्ट क्लास में। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा फार्मूला है सम फार्मूला है, तो चलिए जान लेते हैं सम फार्मूला का यूज कैसे करते हैं। एक्सेल के अंदर किसी भी फार्मूला को यूज करने से पहले हम इक्वल टू बटन प्रेस करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट नेम दिया हुआ है और उसका यहाँ पे ये अमाउंट दिया हुआ है। यदि टोटल अमाउंट हमें ऐड करना है तो यहाँ पे हम सम फार्मूला यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम इक्वल टू टाइप करते हैं, उसके बाद सम टाइप करेंगे और टैब बटन प्रेस कर देंगे तो ये फार्मूला एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद पूरे सेल को सिलेक्ट करके इंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो टोटल अमाउंट यहाँ पे आ चुका है। अगला हमारा जो फार्मूला है सम इफ फार्मूला का क्या यूज होता है, चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ प्रोडक्ट नेम दिया हुआ है और उनका अलग अलग अमाउंट दिया हुआ है। जो अमाउंट हमने जो लिया है, कुछ तो हमने ऑनलाइन लिया है और कुछ हमने कैश लिया है। तो यदि हम एक एक करके ऑनलाइन और कैश ऐड करेंगे इस सेल के अंदर तो काफी टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे हम सम इफ फार्मूला का यूज करेंगे। सबसे पहले हम इक्वल टू टाइप करेंगे और टाइप करने के बाद सम इफ लिखेंगे और टैब बटन प्रेस कर देंगे ताकि फार्मूला एक्टिव हो जाए। उसके बाद रेंज के अंदर हम पूरे इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे जो पेमेंट मोड है। उसके बाद हम कामा लगाएंगे और क्राइटेरिया पूछ रहा है, क्राइटेरिया के अंदर हमें क्या लिखना है, इस सेल के अंदर हमें ऑनलाइन पेमेंट ऐड करनी है। तो यहाँ पे हम डबल कोट्स के अंदर ऑनलाइन लिखेंगे और डबल कोट्स से इसको बंद कर देंगे। आप देख सकते हैं फार्मूला बार के अंदर। फिर हम कामा लगाएंगे और सम रेंज के अंदर इस अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे और इंटर बटन प्रेस कर देंगे। तो अब देख सकते हैं वो अमाउंट आ चुका है जो मैंने ऑनलाइन लिया था। उसी तरफ यदि कैश का देखना है तो इक्वल टू प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम सम इफ टाइप करेंगे। उसके बाद पूरे रेंज के अंदर इस पूरे सेल को सिलेक्ट करेंगे पेमेंट मोड को। उसके बाद कामा लगाएंगे। फिर क्राइटेरिया पूछ रहा है तो डबल कोट्स के अंदर अब इसमें हमें कैश अमाउंट देखना है तो यहाँ पे हम कैश टाइप करेंगे। फिर डबल कोट से इसको बंद कर देंगे। फिर हम कामा लगाएंगे और सम रेंज के अंदर इस अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे और इंटर बटन प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे जो हमें पूरा अमाउंट मिला है, ऑनलाइन हमें 15,130 रुपए और कैश 22,100 रुपए मिला हुआ है। तो इस तरह से आप सम इफ फार्मूला का यूज करके अलग अलग अमाउंट को ऐड कर सकते हैं। अगला हमारा जो फंक्शन है प्रोडक्ट का है, तो चलिए जान लेते हैं प्रोडक्ट का यूज क्या होता है। यदि दो नंबर को एक दूसरे से हमें मल्टीप्लाई करना हो, मतलब गुणा करना हो, तो उसके लिए सबसे पहले उस सेल को सिलेक्ट करके इक्वल टू प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम प्रोडक्ट लिखेंगे। उसके बाद फर्स्ट वाले सेल को सिलेक्ट करके कामा लगाएंगे। फिर दूसरे वाले सेल को सिलेक्ट करके और इंटर बटन प्रेस कर देंगे। तो अब देख सकते हैं 12 इंटू 5 इक्वल टू 60 यहाँ पे आ चुका है। मतलब जो प्रोडक्ट जो लिखा हुआ है प्रोडक्ट फंक्शन, इसका यूज दो नंबरों के बीच में मल्टीप्लाई करने के लिए होता है। अगला हमारा जो फंक्शन है प्रॉपर फंक्शन है। प्रॉपर फंक्शन का क्या यूज होता है जान लेते हैं। जैसे हमारे पास देख सकते हैं यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट नेम लिखा हुआ है लेकिन ये प्रॉपर केस में नहीं लिखा हुआ है। जैसे देखिए ये फैन लिखा हुआ है, ये लास्ट वाला एन कैपिटल में लिखा हुआ है, मतलब प्रॉपर नहीं है। इसको यदि प्रॉपर तरीके से लिखना है तो प्रॉपर फार्मूला का यूज करेंगे। तो सबसे पहले इक्वल टू प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम प्रॉपर टाइप करेंगे। टाइप बटन प्रेस कर देंगे, फार्मूला एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद पूरे सेल को सिलेक्ट करके इंटर बटन प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं जो हमारा डेटा था वो प्रॉपर में टाइप हो चुका है। जैसे यन देखिए यहाँ पे कैपिटल है तो यहाँ पे देखिए स्मॉल में हो चुका है। इस डेटा के अंदर पहला अक्षर कैपिटल में है, बाकी स्मॉल में है। अगला हमारा जो फार्मूला है काउंट का है, तो चलिए जान लेते हैं काउंट का यूज क्या होता है। तो सबसे पहले इस सेल को हमने सिलेक्ट कर लिया, इक्वल टू प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम काउंट टाइप करेंगे और टाइप बटन प्रेस कर देंगे तो ये फार्मूला एक्टिव हो जाएगा। फिर ये जो अमाउंट वाला जो डेटा है इस सेल को पूरा सिलेक्ट करके जब हम इंटर बटन प्रेस करेंगे तो देखिए इस
इसका आंसर 11 शो कर रहा है, मतलब 11 शो कर रहा है। और यहाँ पे सीरियल नंबर देखिए 12 दिया हुआ, तो मतलब काउंट फार्मूला का यूज होता है केवल नंबर वाले डेटा को काउंट करने के लिए। जैसे ये पूरा डेटा आप काउंट करोगे तो 12 आएगा, मतलब 12। लेकिन जो इसके अंदर प्रिंटर लिखा हुआ है ये क्या है, यह एक लेटर है, इसलिए इसको इसने काउंट नहीं किया है। यदि यहाँ पे हम कोई नंबर टाइप करते हैं और इंटर प्रेस करेंगे, अब देख सकते हैं इसका ये जो आंसर है चेंज हो चुका है। पहले जो 11 था अब यहाँ पे 12 आ चुका है। अगला हमारा जो फॉर्मूला है काउंट इफ का है, तो चलिए जान लेते हैं काउंट इफ का क्या यूज होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये डेटा बहुत सारा दिया हुआ और इसके अंदर से हमें v को केवल काउंट करना है। यदि बहुत सारे डेटा दिया हुआ है, एक एक करके सबको यदि हम फाइंड करके काउंट करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम इक्वल टू प्रेस करके और यहाँ पे काउंट इफ टाइप करेंगे और टाइप बटन प्रेस कर देंगे। उसके बाद इस पूरे सेल को सिलेक्ट करके कामा लगाएंगे, फिर क्राइटेरिया पूछ रहा है तो डबल कोट्स के अंदर भी लिखकर डबल कोट्स देंगे और इंटर बटन प्रेस कर देंगे। तो आपने जितना डेटा सिलेक्ट किया होगा उसके अंदर से भी को काउंट कर देगा। जैसे 1 2 3 4 5, मतलब भी जो है 5 टाइम आया हुआ है, तो अब देखिए यहाँ पे 5 आंसर आ चुका है। अगला हमारा जो फॉर्मूला है काउंट ब्लैंक का है। जैसे हमारे पास ये डेटा दिया हुआ है और यदि ऐसे डेटा हमारे पास बहुत सारा दिया हुआ है जिसके अंदर मान के चलिए कि कुछ सेल ऐसे हैं जिसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, यदि इन सेल को काउंट करना है तो वहां पे हम काउंट ब्लैंक फॉर्मूला का यूज करेंगे। जैसे मैंने इस सेल को सिलेक्ट करके इक्वल टू प्रेस करता हूँ और यहाँ पे मैं काउंट ब्लैंक टाइप करके टाइप बटन प्रेस करता हूँ और इस रेंज को सिलेक्ट करके जब मैं इंटर बटन प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हो ये काउंट कर दिया कि इस पूरी डेटा के अंदर 2 सेल ऐसे हैं जिसके अंदर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। जैसे एक सेल ये है और दूसरा सेल ये है। तो इस तरह से आप जो ब्लैंक सेल होते हैं उसको आप काउंट कर सकते हैं काउंट ब्लैंक फार्मूला के थ्रू। अगला हमारा जो फार्मूला है एवरेज। जैसे हमारे पास यह एक डेटा दिया हुआ है और इसका हमें एवरेज निकालना है, तो सबसे पहले आप सेल को सिलेक्ट कीजिए, इक्वल टू प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम एवरेज टाइप करेंगे और टाइप बटन प्रेस कर देंगे तो ये फार्मूला एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद पूरा डेटा को आप सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद इंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं इस पूरे डेटा का एवरेज यहाँ पे आ चुका है। अगला हमारा जो फंक्शन है रोमन फंक्शन है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ नंबर लिखा हुआ है, यदि इसको हमको रोमन अंक में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए आप पहले सेल को सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद इक्वल टू प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम रोमन लिखेंगे और टाइप बटन प्रेस करके उस डेटा को पूरा सिलेक्ट कर लेंगे जिसे हमें रोमन अंक में कन्वर्ट करना है। उसके बाद हम इंटर टाइप करेंगे तो आप देख सकते हैं ये पूरा डेटा जो है रोमन अंक में कन्वर्ट हो चुका है। अगला हमारा जो फॉर्मूला है रेंडम बिटवीन है। रेंडम बिटवीन का बेसिकली यूज होता है रेंडम नंबर को इंसर्ट करने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे पास सेल है और इसके अंदर कुछ नंबर हमें इंसर्ट करना है एक्सेल के अंदर प्रैक्टिस करने के लिए। यदि एक एक करके सभी सेलों में नंबर टाइप करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। तो नंबर टाइप करने के लिए पहले वाले सेल को सिलेक्ट करके इक्वल टू प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम रेंडम बिटवीन लिखेंगे और टाइप बटन प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला सिंटेक्स में बॉटम और टॉप शो कर रहा है। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू ले लेते हैं 25, कोई भी आप अंक ले सकते हो और कामा लगाएंगे। टॉप में मैक्सिमम वैल्यू हम ले लेते हैं 100। उसके बाद हम इंटर प्रेस करेंगे तो 25 और 100 के बीच में एक नंबर यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। फिर यहाँ पे प्लस वाले सिंबल को पकड़ के यहाँ तक लाएंगे तो एक नंबर इंसर्ट हो जाएगा। फिर हम नीचे तक इसको फिल डाउन कर देंगे तो आप देख सकते हैं एक नंबर इंसर्ट हो चुका है। लेकिन ये जो नंबर है आप किसी भी सेल में क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला शो कर रहा है। जैसे ही इस नंबर को आप चेंज करोगे और इंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये पूरा नंबर यहाँ से चेंज होगा। जैसे मैं इंटर भी प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं पूरा नंबर चेंज हुआ है। तो इसको प्रॉपर तरीके से नंबर में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल C से कॉपी करेंगे और होम टैब के अंदर पेस्ट वाले इस एरो पे क्लिक करके यहाँ पे देखिए वैल्यू का ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं अब मैं किसी
भी सेल पे क्लिक कर रहा हूँ तो फार्मूला बार में कोई भी फार्मूला यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। अब आप इस नंबर का यूज कर सकते हैं। अगला हमारा जो फंक्शन है मैक्सिमम वैल्यू का है। जैसे हमारे पास ये डेटा दिया हुआ है और इसके अंदर से हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले उस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे जिसके अंदर निकालनी है, उसके बाद इक्वल टू टाइप करेंगे और यहाँ पे मैक्स लिखेंगे और टाइप बटन प्रेस कर देंगे। उसके बाद पूरे डेटा को सिलेक्ट करके इंटर बटन प्रेस करेंगे तो इस डेटा के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पे आ चुका है। अगला हमारा जो फंक्शन है मिनिमम वैल्यू का है। जैसे हमारे पास ये डेटा दिया हुआ है और इसमें कम से कम वैल्यू हमें फाइंड करना है तो इसके लिए हम इक्वल टू प्रेस करेंगे और यहाँ पे मिन लिख के टाइप बटन प्रेस कर देंगे। फिर हमें पूरे डेटा को सिलेक्ट करके इंटर बटन प्रेस करेंगे तो इस डेटा के अंदर से वो डेटा ये फाइंड कर लिया जो मिनिमम वैल्यू है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2000 मिनिमम वैल्यू है। अगला हमारा जो फंक्शन है अपर केस का है। जैसे हमारे पास ये डेटा दिया हुआ है ये प्रॉपर केस में है। यदि हम इसको कैपिटल में लिखना चाहते हैं बड़े अक्षरों में तो वहाँ पे हम अपर फंक्शन का यूज करेंगे। जैसे मैंने इस सेल को सिलेक्ट कर लिया और इक्वल टू प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम अपर टाइप करेंगे। फिर टाइप प्रेस करने के बाद पूरे डेटा को सिलेक्ट करके जब हम इंटर बटन प्रेस कर देंगे तो आप देख सकते हैं जो डेटा ये प्रॉपर केस के अंदर लिखा हुआ था वो यहाँ पे देखिए अपर केस में कन्वर्ट हो चुका है। अगला हमारा जो फॉर्मूला है टुडे का है। जैसे एक्सेल सीट के अंदर किसी भी सेल के अंदर करेंट डेट हमें इंसर्ट करना है तो उसके लिए सबसे पहले हम इक्वल टू टाइप करेंगे। उसके बाद हम टुडे लिखेंगे यहाँ पे और टाइप बटन प्रेस करेंगे। फिर उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर बटन प्रेस कर देंगे तो आज की जो तारीख है मतलब डेट है यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। अगला हमारा जो फंक्शन है नाउ का क्या यूज होता है चलिए जान लेते हैं। जैसे एक्सेल सीट के अंदर हमें करेंट डेट और टाइम दोनों इंसर्ट करना है तो वहाँ पे हम नाउ फार्मूला का यूज करेंगे। जैसे मैंने इक्वल टू प्रेस किया और यहाँ पे नाउ लिखूंगा और टाइप बटन प्रेस कर दूंगा तो ये फार्मूला एक्टिव हो जाएगा। फिर इस ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर बटन प्रेस कर देंगे तो आप देख सकते हैं करेंट डेट यहाँ पे शो कर रहा है और करेंट यहाँ पे टाइम शो कर रहा है यहाँ पे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।